आज हम देखेंगे कि जीवन में अध्यात्म का क्या असर होता है या क्या परिणाम होता है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हैं, उससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव परिवर्तन कैसे आता है, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही मटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी बन गया है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन केवल धन कमाना, पैसा कमाना, इस रेस में लगे हुए हैं। अनेक भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और वो सब चीज़ें आज उपलब्ध भी हैं और मनुष्य का जीवन बहुत ही आसान और सुखकर हो गया है। और इसीलिए मनुष्य धीरे धीरे जो है उसका मन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि भौतिक साधनों के बहुत ही ज़्यादा वो उस पर डिपेंड हो गया है और एक प्रकार से कई प्रकार निष्क्रियता उसके जीवन में आ गई है, क्योंकि सब कुछ उसको आज एक उंगली पर ऑटोमेटिक तरीके से मिल रहा है। उसको कोई भी आज से 200 साल पहले तक, जब साइंस के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, नई नई रिसर्च हो रही थी, विज्ञान में केवल शुरुआत हुई थी लेकिन इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। उस जमाने का मनुष्य आज से 200 साल पहले का मनुष्य कुछ अलग प्रकार से जीता था और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना जीवन आसान नहीं था, इतनी मशीनरी नहीं थी, इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे और इतने गैजेट्स नहीं थे। तो एक प्रकार से जो मनुष्य था उसका स्वभाव अपने परिवार से जुड़ा हुआ था, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था और उसका मन एक प्रकार से इतना चंचल विकेंद्रित नहीं था। तो आज हम देख रहे हैं कि इस जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जा रही है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो उतना मनुष्य का मन बहिर्मुख होता जा रहा है, एक्सट्रोवर्ट होता जा रहा है। तो इस वजह से अनेक प्रकार से उसको अशांति और अनेक प्रकार से टेंशन, हाइपर टेंशन, तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स है जीवन की, उससे मुकाबला करने की जो है उसमें क्षमता नहीं रही। वो धैर्य उसका समाप्त होता जा रहा है, उसको तुरंत और शीघ्र रिजल्ट चाहिए। तो इस चक्कर में व्यक्ति जो है अंधाधुंध दौड़ रहा है पैसे के पीछे, मान इज्जत शोहरत के पीछे, और वो अपने आप के जो पर्पस है जीवन का, जो उसका जो मतलब है मनुष्य जीवन का, वो भूलता जा रहा है। तो इसीलिए हमें आज जो है अध्यात्म की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अध्यात्म के जरिए ही हम अपना असली मकसद जान सकते हैं, मनुष्य जीवन का पर्पस जान सकते हैं, हमारा क्या है इस धरती पर आने का। तो हमें अपना पर्पस जो है समझना चाहिए, केवल स्पिरिचुअलिटी के जरिए ही वो हम समझ सकते हैं। हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम से तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, थोड़े देर बाद डिप्रेशन होने लगता है और डिप्रेशन और तनाव से कई बीमारियां प्रकट हो जा रही है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है। तो ये सारी बीमारियां क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो मूलभूत तत्व है वो है आत्म तत्व। जिस तत्व के आधार से हम जिंदा हैं उसको हम सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और भौतिक शरीर तो 5 तत्वों से बना है। तो वो 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, आप, तेज, वायु। ये तो हमें पहले ही पता है कि ये 5 तत्वों से शरीर बना है और उसको गतिमान और जिंदा और चलायमान करने के लिए आत्म तत्व हमारे अंदर है। अब इस विज्ञान की होड़ में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में
और अनेक प्रकार की फैसिलिटीज़ को खोजते खोजते मनुष्य अपने अंदर के उस आत्म तत्व से बहुत दूर जा चुका है और उससे कनेक्ट होने का कोई साधन वो ढूंढ नहीं रहा है। तो आप जो है उस आत्म तत्व को कैसे ढूंढेंगे? और पहले के मनुष्य जो होते थे, पुराने लोग जो होते थे, वो ज़्यादातर आत्म तत्व और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए रहते थे, नेचर के साथ जुड़े हुए रहते थे, इसलिए उनके जीवन में एक प्रकार का एक पॉजिटिविटी थी। और आज हमारे अंदर वो नष्ट होते जा रही है। मैकेनिकल हमारा लाइफ होता जा रहा है, संवेदनाहीन होता जा रहा है, भावनाहीन होता जा रहा है। आज हम लोगों के घरों में देखते हैं कि सबका सपना क्या होता है, उसी से पड़ताल हो जाती है कि आज के मनुष्य को क्या चाहिए। जनरली देखो तो लोगों के घरों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि भाई खूब पढ़ना लिखना है, अच्छी सी डिग्री लेना है, सॉफ्टवेयर की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, वकालत, हर चीज़ कोई ना कोई कोर्स, फिर सब कुछ। इसका उपयोग किस लिए? बहुत ज़्यादा पैसा या पैकेज सालाना हमें मिले। एक बार ये सालाना पैकेज और पैसा मिलना शुरू हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर अगला सपना होता है कि अपना एक बढ़िया सा फ्लैट, घर जो भी हो उसका इंतजाम हो। उसके बाद एक चार पहिया वाहन, कार या मोटरसाइकिल या जो भी हो, स्कूटर, सब कुछ रखते हैं लोग। उसके बाद हर प्रकार की फैसिलिटी उस फ्लैट में होगी, फ्रिज, ओवन, मिक्सर, टीवी, हर चीज़। इसमें दौड़ते दौड़ते उसकी 40 की उम्र पार हो जाती है और अपने आप को बहुत सुख सुविधा पूर्ण रखने में ही उसका टाइम निकल जाता है। लेकिन इस दौड़ में जो है वो अपने अंदर से कनेक्ट होना भूल जाता है, वो संवेदनाहीन हो जाता है। अगर इन चीज़ों में खलल पड़ गई, इनमें रोक लग गई, तो क्रोधिष्ठ भी हो जाता है, बार बार गुस्सा आना और टेंशन लेना, एक आध चीज़ अपने मन मुताबिक ना बन पाई, जैसे हमने प्लान किया था उसके अनुसार ज़िंदगी नहीं बन पाई, तो फिर डिप्रेशन में चले जाना और निराश होना, और फिर वो गुस्सा जो है पनपना, वो गुस्सा औरों पे निकालना, और फिर वो व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, एक रोबोट की तरह हो जाता है वो। मतलब जब हम उनके ऐसे एक वेल फर्निश्ड और सुंदर फ्लैट के अंदर जब हम किसी के यहाँ चले जाते हैं, बेल दबाते हैं, तो उनके माथे पर जो है सिकुड़न, भौवे पे सिकुड़न आ जाती है कि ये हमारी सुख को डिस्टर्ब करने ये कौन आगंतुक आ गया। तो वो तुम्हारा स्वागत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो टाल देते हैं कि भाई चले जाओ, हमें टाइम नहीं है, हम बिजी हैं और अभी हमको कहीं जाना है। तो इस प्रकार से मनुष्य मानवता से तो वो दूर चला जा रहा है। लेकिन उतना ही ये आधुनिक, जैसे कि मोबाइल से जुड़ता जा रहा है, टीवी से घंटों टीवी देखेगा, घंटों मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाएगा, फेसबुक चलाएगा और अनेक प्रकार से उसी में एक दूसरे से चैट करता रहेगा। लेकिन सामने जिंदा आदमी खड़ा हो जाए तो उसको जो है वो हटा देगा, उसको डिस्टर्बेंस मानेगा अपने जीवन में। तो ये इससे क्या हो रहा है कि मैकेनिकल बन रहा है, और ये मैकेनिकल बनते बनते एक दिन अपने आत्म तत्व से वो बहुत दूर जा रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों को, संतों को, विचारवंत तत्वचिंतकों को एक बड़ी चिंता है कि कैसे ये रूखापन समाप्त हो। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ेंगे, अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर का ये जो कि सूखापन खत्म हो जाएगा, जो मानवता रहित हम बने हैं वो समाप्त हो जाएगा, हमारे अंदर भी संवेदनाएं, इमोशंस जागृत हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के जरिए बहुत कुछ हासिल हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के जरिए हम अपने अंदर जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो शक्तिहीन हो जाते हैं, वो शक्ति पुनः रिचार्ज करने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली क्या होता है कि जो आत्म तत्व हमारे अंदर है उससे कनेक्ट होने का रास्ता सद्गुरुदेव हमें बताते हैं। सच्चे ज्ञानी सद्गुरु जो एक मीडियम का काम करते हैं, उस आत्म तत्व के साथ हमें जोड़ते हैं, और उनके द्वारा जब हम उस आत्म तत्व के साथ जुड़ जाते हैं तो वो जो एनर्जी है, जो हमारी आत्मा की एनर्जी है, उसको हम कैसे, वो बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे अंदर है, हम एक एनर्जी का रिजर्वायर है।
पर वो टैप कैसे करना, तो वो टेक्निक गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं। और गुरु महाराज जी की वो टेक्निक पर जब हम चलते हैं तो हमारी वो जो अथाह एनर्जी है आत्म तत्व, आत्मा की, उसके साथ जुड़ते हैं। उससे क्या हो जाता है कि धीरे 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 हमारे शरीर में जहाँ जहाँ एनर्जी डिप्लीट हो रही है, क्योंकि हम तो आजकल कई जगह यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, अनेकों वीडियोज़ आ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर के इर्द गिर्द एक एनर्जी का ऑरा होता है। लेकिन ये ऑरा डिप्लीट कैसे होता है, तो वो होता है अगर हम किसी मतलब आध्यात्मिकता के खिलाफ, स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ या उस एनर्जी के खिलाफ, जैसे कि बहुत स्वार्थ में जीना, जैसे कि दूसरे को सताना, दूसरे को अपशब्द बोलकर दुखी करना, दूसरे का अनहित करना, तो ये जब कार्य हम करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है धीरे धीरे डिप्लीट होने लगती है। इसी को कहा कि पाप का बढ़ना और पुण्य का अर्जित करना। उसका अर्थ है कि जब हम दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे के चेहरे पर एक हंसी लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जब दूसरे की अंतरात्मा तुम्हारे किसी हेल्प से टच हो गई तो उसके आत्मा से एक प्रकार से उद्गार खुशी का या दुआ जिसको कहते हैं वो अपने आप निकलती है। तो उस दुआ की जो एनर्जी है वो तुम्हारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। तो वो जो ऑरा हमारा डिप्लीट हो रहा है वो स्वार्थ के कारण, हम कमा रहे हैं लेकिन सारी कमाई हम अपने पे ही खर्च कर रहे हैं। तो भगवान ने हमें भेजा धरती पर, सब कुछ तो फ्री दे रखा है, नदियाँ, पानी, हवा, ऑक्सीजन, ये सब फ्री है, पेड़ पौधे, फल, इतना सब भगवान ने फ्री खजाना छोड़ा। कहीं भी जाओ अपने जो कि राज करो, खाओ पियो, जो चाहिए उगाओ, कर्म करो। लेकिन हम जो है जो कि उस खजाने का दुरुपयोग करने लग गए और स्वार्थ के लिए उस पर अपना हक जताने लग गए, दूसरे की अहमियत को नहीं समझते हैं, मानवता को भूल गए, प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो हमारा ऑरा एकदम कमज़ोर होता जा रहा है। और इसी वजह से वो जो कमज़ोर ऑरा है वो डिप्रेशन को, एंजाइटी को जन्म दे रहा है, अशांति को जन्म दे रहा है। इसीलिए दोबारा तुम्हें शांति, पीस ऑफ माइंड और एक खुशी जीवन में चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? 2 प्रकार से होगा। खूब मेडिटेशन के जरिए उस एनर्जी से कनेक्ट रहो, और दूसरा चीज़ दूसरे की हेल्प करो, जिसको मानवता कहते हैं, जिसको हम सद्भावना कहते हैं। ये जितनी हमारे अंदर आएगी उतना ही हमारा ध्यान भजन में भी मन लगेगा, उतना ही हमारा अध्यात्म में प्रोग्रेस होगा, स्पिरिचुअलिटी हमारी बढ़ती रहेगी। तो इसमें अंतिम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिटेशन तो डायरेक्ट एकदम कनेक्शन करने का जरिया है, और उसके जरिए वो अथाह शक्ति के सागर में हम डूब सकते हैं और उस शक्ति को अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं। तो मेडिटेशन की टेक्निक सद्गुरु ही बताते हैं, और इसीलिए सद्गुरु इस शब्द को हमारे भारत में बहुत बड़ा महत्व है। और हमारी बच्चों को प्रार्थनाएं स्कूल में जो सिखाई जाती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा गया, और गुरु को कहा पार ब्रह्म है। तो गुरु महाराज जी क्या होते हैं कि गुरु महाराज जी का उन सारी आध्यात्मिक शक्तियों पर पूर्ण कंट्रोल होता है। हमारे अंदर की आत्मा को भी जगाने का सामर्थ्य एक सच्चे सद्गुरु में होता है। तो ऐसा सद्गुरु हमें खोजना चाहिए, और ऐसा सद्गुरु खोजकर उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि गीता में अर्जुन को यही सारी डिस्कस हुई थी। गीता 18 अध्याय, अर्जुन के कई सवाल थे, कृष्ण भगवान ने उनके जवाब दिए, और अर्जुन के सवालों के जवाब देकर अंत में इसी निष्कर्ष पर कृष्ण भगवान आए कि हे अर्जुन, तू पहले तत्वदर्शी ज्ञानी सद्गुरु की खोज कर, और फिर उसके बाद अगला स्टेप है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शी। कि हे अर्जुन, तू ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी सद्गुरु की
परख करके पहचान कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर और विनय पूर्वक एकदम पोलाइटली नम्रता पूर्वक उनसे इस ज्ञान की याचना कर। जब इस ज्ञान की याचना करेंगे और तेरे व्यवहार से वो प्रसन्न हो जाएंगे, तेरी पोलाइटनेस से, तेरी नम्रता से, तेरी जिज्ञासा से, क्योंकि वहाँ छल कपट नहीं चाहिए कि किसी को हम चेक करने के लिए सवाल कर रहे हैं कि सामने वाला उत्तर दे सकता है या नहीं। ये जांचना परखना टेस्ट करना ये वाला भाव वहाँ नहीं होना चाहिए। वहाँ एकदम नम्र भाव और सचमुच कि मुझे जानना है। तो उस भाव से जब हम उस सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो वो तो बिल्कुल मन तुम्हारा जानते हैं, वो तक्षण पहचान जाते हैं कि सामने वाला किस भाव से मेरे पास आया है। क्योंकि सद्गुरु की यही पहचान है कि सद्गुरु हमारे अंतर के भाव को जानते हैं, हमारी मैकेनिज्म जानते हैं, मन की हमारे संस्कार जानते हैं और तभी तो गाइड कर सकते हैं। अगर वो कुछ जानेंगे नहीं तो केवल उनका गाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो सद्गुरु तो हमारे अंदर बाहर सब जानते हैं और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं किसी का सच्चा भाव देखकर तो वो उसे उठाते हैं और उसे वो आत्मज्ञान प्रदान करते हैं।